दोस्तों क्या आप जानते हैं जब भी हम कोई भी नया गैस का कनेक्शन लेते हैं तो उस पर हमें 40 से 50 लाख रुपए का बीमा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 40 से 50 लाख रुपए का बीमा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सशक्त भारत आरके स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने जा रही है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैस सिलेंडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर जिसका उपयोग हमारे और आप सभी के घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि यदि एलपीजी सिलेंडर में किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है जिससे हमारे प्रॉपर्टी या घर के किसी भी सदस्य का भगवान न करे डेथ हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, तो उस पर हमारे क्या अधिकार होते हैं और जो हमारी गैस की एजेंसी होती है, जो गैस की कंपनी है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जब भी हम कोई भी नया गैस का कनेक्शन लेते हैं तो उस पर हमें 40 से 50 लाख रुपए का बीमा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 40 से 50 लाख रुपए का बीमा। और यह बीमा हमें जो हमारी गैस की कंपनी होती है उसके द्वारा दिया जाता है। अगर कोई हादसा होता है तो हमें दोस्तों इसी का लाभ मिलता है। लेकिन लाभ कब मिलता है? जब हमें जानकारी होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों हमें जो ये 40 से 50 लाख रुपए का बीमा होता है यह हमें कंपनी कब देती है और बीमा लेने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जो भी हमारी गैस की कंपनियां होती हैं जिनसे हम सिलेंडर लेते हैं उन सभी कंपनियों का इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप यानी कि साझेदारी होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनियां हैं, ये सभी गैस की कंपनियां, इन सभी कंपनियों का किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है। जैसे कि अभी मैंने जिन कंपनियों के बारे में बताया इनका टाई अप है आईसीआईसीआई बैंक से। दोस्तों यदि हमारे एलपीजी सिलेंडर में किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है जिससे हमारा नुकसान हो जाता है प्रॉपर्टी का या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का, भगवान न करे डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ पर घटना के बारे में विस्तार से लिखित में सूचना देनी है। इसके बाद आपको जो भी आपकी गैस की एजेंसी है वहाँ पर इस घटना के बारे में रिटन में वहाँ पर भी सूचना देनी है। दोस्तों जब भी कोई घटना हो जाती है एलपीजी सिलेंडर से तो उस समय हमारे दिमाग में तमाम प्रकार की बातें आती हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हम एक्सीडेंट क्लेम कैसे लेंगे, हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके बारे में अब आपको ये इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जब हमारे एलपीजी सिलेंडर में किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है उस समय जब हम अपनी गैस एजेंसी में इसके बारे में सूचना देते हैं तो वो हमारी गैस की जो एजेंसी होती है वो आगे जो उनकी जो जिससे वो लिंक होते हैं जिन कंपनियों से, जैसे मान लीजिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से वो लिंक हैं, तो वो अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो हमें एक्सीडेंट का जो हमारा जो बीमा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो हमें दिलवाते हैं। दोस्तों हमें एक्सीडेंट क्लेम कैसे मिलता है? तो दोस्तों सबसे पहले जो भी गैस की कंपनियां होती हैं उनकी टीम आती है हमारे घर पर यानी कि घटना स्थल पर। वो आते हैं और वहाँ पर विस्तार से देखते हैं कि घटना मतलब किस प्रकार से हुई है, कितना नुकसान हुआ है, किन कारणों से हुई है, उन सब के बारे में वो जांच करते हैं। तो उस समय दोस्तों हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे हम क्लेम आसानी से पा सकें। दोस्तों हमारा जो भी एलपीजी का कनेक्शन होता है वह हमारा कनेक्शन किसी वैध एजेंसी के माध्यम से होना चाहिए और उसकी पासबुक हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों हमारा सिलेंडर जहां भी रखा हुआ है वहां पर किसी भी प्रकार का बिजली का कोई भी खुला तार ना हो या उसके आसपास कोई भी सॉकेट ना हो। दोस्तों हमारा जो गैस का चूल्हा होता है वह चूल्हा हमेशा गैस सिलेंडर से ऊपर होना चाहिए। हमारा जो चूल्हा हो वह एक अच्छी कंपनी का हो, आईएसआई मार्का वाला होना चाहिए। दोस्तों जो भी हमारा पाइप हो और रेगुलेटर हो वह हमारा एजेंसी का होना चाहिए। तो दोस्तों यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कब, जब हमें एक्सीडेंट क्लेम लेना होता है और जब जांच की टीम आती है तो वह इन्हीं सब बातों को देखती है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक बात ये भी है कि हमें हर 2 साल में कम से कम एक बार जो हमारी गैस की एजेंसी होती है वहाँ से किसी भी कर्मचारी को बुलवाना चाहिए या किसी भी वर्कर को बुलवाना चाहिए और उससे हमें अपने चूल्हे की, रेगुलेटर की, गैस सिलेंडर का पाइप वगैरह की जांच करवानी चाहिए। और उस जांच के लिए वो हमें एक रिपोर्ट देता है। यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है
ये क्योंकि अधिकारी जो भी जांच करने आएंगे तो वो इसको भी मांगेंगे, तो हमारे पास ये होना चाहिए। दोस्तों, गैस सिलेंडर से जब भी कोई विस्फोट हो जाए और हमारे प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए तो हमें सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी है उसका कितना नुकसान हुआ है उसका हमें एक ब्यौरा बनाना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को शारीरिक रूप से कोई क्षति हो गई है या भगवान न करे अगर उसकी डेथ हो गई है तो हमें उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। पहला नंबर तो वहाँ पे जो भी इलाज करवाएंगे, हॉस्पिटल का खर्च और जो भी मेडिसिन लगेंगी उनका बिल हमारे पास होना चाहिए। अगर किसी भी सदस्य की डेथ हो गई है तो ऐसी कंडीशन में हमें एक डेथ सर्टिफिकेट उसका बनवाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब जांच की टीम आएगी तो उनके सामने हमें यही सब दिखाना है। दोस्तों, जब भी जांच की टीम आती है तो वो घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से उसकी जांच करते हैं। वो देखते हैं कि आपका जो गैस का सिलेंडर है वो कहाँ पर रखा गया था, वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का खुला बिजली का तार तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मतलब आग लगने वाली कोई भी ऐसा वस्तु तो नहीं रखी है जिससे आग लगने की संभावना हो। दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि जब भी हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर से कोई भी हादसा हो जाए तो उस समय हमें घटना की जानकारी सबसे पहले पुलिस स्टेशन में देनी है, वहाँ पर एक एफआईआर करवानी है, उसकी हमें कॉपी लेनी है। उसके बाद हमारी जो कि गैस की एजेंसी है वहाँ पर इसके बारे में लिखित में सूचना देनी है, और अब इसके बाद उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो भी हमारा नुकसान हुआ है या किसी की भी डेथ हुई है, जो भी हमारा 40 से 50 लाख का बीमा है वो अपनी कंपनी के द्वारा हमें दिलवाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो था। दोस्तों, हम इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियोज बनाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।